श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद अथ पंचदशोऽध्याय। राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजोवाच बले पदत्रयं भूमे कस्माद्धरीरयाचत। भूत्वेश्वर कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। एतद्वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलं हि नः। यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यनागसः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री शुकवाच पराजितधीरसुभिश्च हापितो हि इन्द्रेण राजन् भूगुभिः स जीवितः। सर्वात्मना तान् भजत भृगून् बलिः। शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजय विश्वजिता त्रिणाकम्। जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेन महानुभावः। ततो रथ काञ्चनपट्टनद्धो हयाशहर्यश्वतुरङ्गवर्णां। ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हवीर्भिरिष्टात्। धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धम्। तुणावरिक्तो कवचं च दिव्यं। पितामहस्तस्य ददौ च माला मलां पुष्पां जलजं च शुक्रः। एवं सत्विप्रार्जितयो धनार्थ स्ते कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विप्रान्। प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः पैलाद मामंत्रि नमश्चकार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। अतारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ। सुस्त्रधरोथ सन्नह्य धन्वी खड्गी धृतेषुधि। हेमांगदल सद्वाहु स्फुरन्मकरकुण्डलः। रराजरथमारूढो धीष्णयस्थैव हव्यवाट। तुल्यैश्वर्यबलस्त्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपः। पिबद्भिरिव खं द्रग्भिर्दहद्भिः परिधिनिव वृत्तो
विकर्षन् महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभुः ययाविन्द्रपुरीं स्वधां कम्पयन्निव रोदसी रम्यामुपवनो वनोद्याने श्रीमदभिर्नन्दनादिभिः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्यमधुरतः प्रवालफलपुष्पोरुभारशाखामरद्रुमे हंससारसचक्राव्यकारण्डवकुलाकुलः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुरसेवितः आकाशगङ्गया देव्या वृत्तां परिकभूतया प्राकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च रुक्मपट्टकपाटेश्य द्वारे स्फटिकगोपुरे जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्म विनिर्मिताम्। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों को ये दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष तलवार तरकश आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मकराकृति के कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती है। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां लगी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उनमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया है। सभा चत्वरथ्याढ्यां विमानैर्त्य बुदैर्युतां श्रृंगाटकैर्मणि मयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः यत्र नित्यवयोरूपा श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिर्भिरिव वन्नवयः सुरस्त्रीकेशविभ्रष्टनवसौगन्धिकस्त्रजां यदा मोदमुपादाय मार्गावाति मारुतः हेमजालाक्षनिर्गच्छन् धूमेना गुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया मुक्ताविता नैर्मणि हेमकेतुभिर्नानापताकावलभिरावृतां शिखण्डी पारावत भृङ्गनादितां वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलां मृदङ्ग शङ्खानकदुन्दुभिः स्वने सतालवीणामुर्जष्टिवेणुभिः नृत्ये सवाध्ये रूपदेवगीतके मनोरमां स्वप्रभयाजितप्रभां यान व्रजन्त्यधर्मिष्ठा खलाभूतद्रुःसठः मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत् तां देवधानी सवरूथिनी पतिर्बहिः समन्तादरुरुधे प्रतन्यया आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दध्मो प्रयुञ्जन् भयमिन्द्रयोषितां मघवास्तमभिप्रेत्य बले परममुद्यमम् सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच। सभा के स्थान
खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा भी विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई है। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी ही रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती है जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहरी खिड़कियों में से अगर की खुशबू युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पतिकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती है। इससे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को ही जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवन्नुद्यमो भूयान् बलेन पूर्ववैरिणः अविशय्यमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जितः नैनं कश्चित् कुतो वापि पृथिव्योढुमविधीश्वरः पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्नि रिवोत्थितः ब्रूहि कारणमेतस्य दूर्धर्षत्वस्य मद्रिपुः ओजसहो बलं तेजो यत एतत् समुद्यमम्। भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्र की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? गुरुर्वाच जानामि मघवच्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विधो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं नास्य शक्तः पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः तस्मान्निलयमृत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपं यातकालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रो विपर्ययः एष विप्रबलोर्धर्कः सम्प्रत्युर्जितविक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्क्षति एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरूणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणा कामरूपिणः देवेष्वथ निलिनेषु बलिर्वैरोचनः स्फुरीं देवधानीमधिष्ठायं वशं नित्ये निन्ये जगत्त्रयम्। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ।
ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई और भी बलि के सामने उस प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। जब उन्होंने इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। तम विश्वजैनं शिष्यं भृगव शिष्यवत्सला शतेन हैमेधानामनुव्रतमया जयन ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविस्तृतां कीर्तिं दीक्षु वितन्वानः सत्रेज उडुराडिव बुभुजे च श्रियं स्वधाम द्विजदेवोपलम्बितां कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनः। जब बलि विश्वविजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे 15 संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।